जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे चैनल राधे क्रिएटिविटी पे आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं हम धरती माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वो अपने जीवन में खूब नियम धर्म करती, खूब व्रत करती, उपवास करती। कार्तिक नहाई, माघ नहाई, सावन नहाई, एकादशी का व्रत करती, पूर्णिमा का व्रत करती, रोज़ मंदिर जाती, भगवान को नहलाती, दर्शन करके चरणामत लेती, एक समय खाना खाती, गाय को रोटी देती, शादियों में कन्याओं को कन्यादान अपने हाथ से देती, खूब व्रत उपवास करती, नियम करती, खूब लेन देन करती, क्योंकि उसको विश्वास था कि मरने के बाद जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो मुझे स्वर्ग में जगह ज़रूर मिलेगी। इसलिए उसको जो जैसे धर्म पुण्य बताता वो वैसे ही धर्म पुण्य दान पुण्य करती। करते करते बुढ़िया माई की काफ़ी उम्र हो गई थी। अंत समय आया, बुढ़िया माई मर गई। आगे गई, उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली। वो भगवान के पास गई और धर्मराज जी को बोली, हे भगवान, मैं तो अपने जीवन में खूब दान पुण्य धर्म पुण्य करके आई हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी को कहा कि इसका लेखा जोखा देखो। चित्रगुप्त जी ने उसका कर्मों का लेखा जोखा देखा तो उसने कहा, बुढ़िया माई अपने जीवन में खूब दान धर्म करके आई है, धर्म पुण्य खूब करके आई है, लेकिन इसको धरती माता नहीं मिलेगी क्योंकि इसने धरती माता के निमित्त कुछ भी नहीं किया। बुढ़िया माई बोली, हे भगवान, मैं तो धरती माता के नाम से किसी ने मुझे बताया भी नहीं और मैं जानती भी नहीं थी, इसलिए मैं धरती माता के निमित्त कुछ भी नहीं करके आई। आप मुझे वापस धरती लोक पे फेंको और धरती माता के निमित्त जो भी दान धर्म होता है मुझे विधि बताओ, मैं इस धरती माता के निमित्त ज़रूर करूँगी। धर्मराज जी ने कहा, ये बुढ़िया माई, हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते क्योंकि अब तेरी उम्र पूरी हो गई है, फिर भी तेरे दान धर्म तेरे कर्मों को देख के हम तुझे 1.25 महीने का समय देते हैं। इस 1.25 महीने में तू जितना धरती माता के निमित्त कर सकती है कर लेना। धर्मराज जी ने उसको पूरा विधान बताया। धरती माता की कहानी सुनो, इसका 1 साल कहानी सुनी जाती है, लेकिन तू 1.25 महीना कहानी सुन। इसको एक बेस देना और पूरा 16 श्रृंगार, लोटा, 4 कटोरी, उनमें एक में मूंगफली, एक में चावल, एक में मूंग, एक में तिल के जो भी सामग्री हो, तिलकुटा, लड्डू या रेवड़ी रखना और वो किसी भी सुहागन भागन को दे देना, उस पर दक्षिणा रख के। बुढ़िया माई को वापस धरती पे फेंका। बुढ़िया माई जिंदा हो गई। बुढ़िया माई के बेटे बहू बड़े खुश हुए। माता राम जी गए, अम्मा जी जी गए, अम्मा जी जी गए। बुढ़िया माई बोली, भाई किसी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने धरती माता की कहानी सुनने आई हूँ। अब बुढ़िया माई बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ 1.25 महीने तक धरती माता की कहानी सुनी। 1.25 महीना हुआ, धरती माता की कहानी का उसने उद्यापन किया। जैसे 1.25 महीना पूरा हुआ, उस दिन उसने एक आंगन में गोल चौका लगाया। उस चौके के ऊपर थाली रखी, थाली में बेस रखा, बेस के ऊपर पूरी 16 श्रृंगार रखा, दक्षिणा रखी, 4 कटोरी, एक में मूंग, एक में तिल, एक में चावल, एक में मूंगफली रखी, मिठाई का डब्बा रखा और नारियल रखा, दक्षिणा रखी। इन सब के ऊपर उसने दोब रखी। दोब का इसमें बहुत महत्व है, इसलिए उसने दोब रखी और उसका संकल्प लेके दान कर दिया। जैसे उसने दान किया, स्वर्ग से सीधी पालकी आके उतरी। बुढ़िया माई बैठ के पालकी में जाने लगी। बहू ने कहा, माता जी आप अकेले जा रहे हो, मुझे भी साथ लेके चलो। सास ने कहा, नहीं बहू, जिसका जो कर्म होता है उसको अपने कर्मों का ही भोग भोगना पड़ता है। मैंने धरती माता की कहानी नहीं सुनी थी, इसलिए धर्मराज जी से 1.25 महीने का समय लेके आई हूँ। अब मैंने धरती माता के निमित्त अपनी श्रद्धा के अनुसार मैंने दान कर दिया है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। जैसे बुढ़िया माई स्वर्ग लोक में गई, उसको वहाँ पे धरती माता मिल गई और वहाँ पे स्वर्ग का खूब उसने सुख भोगा, आनंद भोगा वैकुंठ लोक का। ये धरती माता, जैसे उसने श्रद्धा और भक्ति के साथ दान किया, वैसा हमारा भी श्रद्धा और भक्ति और शक्ति के साथ जो भी हम दान करें उसे स्वीकार कर लेना। घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। हे धरती माता, हमें भी स्वर्ग लोक में जगह देना। बुढ़िया माई की जैसे किसी को भी मत फेंकना और हमारी कहानी को पार लगाना, हमारे नियम धर्म को पार लगाना। धरती माता की जय हो।